Welcome all of you. Let's start NCERT class 7 maths chapter 9 perimeter and area exercise 9.2 question number 3. अब इस क्वेश्चन हमको दिया गया है if the circumference of a circular sheet is 154 मीटर, यानी ये एक हमको सर्कल दिया गया है और इस सर्कल की जो लेंथ है वो पूरी की पूरी कितनी 154 है, उसी को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस. फाइंड इट्स रेडियस, यानी कि सेंटर से यहाँ तक ये होता है हमारा रेडियस आर, ये हमको निकालना है. और ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट. ठीक है, तो पहले हम रेडियस निकालेंगे और हमको जो दिया गया सर्कमफ्रेंस उसी के फॉर्मूले से हम आर निकाल लेंगे. तो हमारा सोल्यूशन आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस हमारे पास में 154, 2 इंटू पाई की वैल्यू दिया है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर. आर हमको भी निकालना है. ठीक है, तो अब देखिएगा आर को निकालना है, आर को वहीं छोड़ दो, बाकी इन सबको यहाँ पर लेके आ जाओ. तो 154 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा इस तरफ आने के बाद. ये है आपका आर. तो देखिए ये जो है ना ये 2 से कटता ही है अगर इसको हम काटेंगे तो, और ये 11 से भी कटेगा. तो पहले 2 से काटो, 2 11 सा और 2 7 सा 14 बचा 1, 2 7 सा 14, 11 1 सा 11, 11 7 सा 77. तो 7 इंटू 7 होगा 49 और अपॉन का 2 ये रहा इतने मीटर, क्योंकि हमारा जो सर्कमफ्रेंस है वो मीटर में है. तो 14/2 मीटर लिखेंगे तो भी चलेगा, या और सॉल्व करना है तो 49 का आधा होता है 24.5 मीटर. ये आंसर भी हमारा सही है. अब हम निकालेंगे हमारा एरिया, जो उसका कुछ दूसरा क्वेश्चन है. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमने निकाला 24.5. तो आप ये वाला लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा. 49/2 मल्टीप्लाई बाय 49/2. 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7 7 ज़ा 49. तो हमें 49 का क्यूब निकालना है, मतलब 49 एक्चुअली 7 का स्क्वायर है. तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 का क्यूब दैट इज़ 343/2. इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया था इसको. इसका आंसर हमारा आएगा 3 एज इट इज़, 3 और 4 7, 4 और 3 फिर 7 और 3 वाला एज इट इज़ अपॉन 2. इसका जब हम आधा करेंगे तो यहाँ पर करके देखिए 3 7 7 3 का 2 से 2 1 ज़ा 2 बचा 1 7 नीचे आएगा, 2 8 ज़ा 16 फिर बचा 1 7 नीचे आएगा, फिर 2 8 ज़ा 16 बचा 1 3 नीचे आएगा, और 2 6 ज़ा 12. ये जो 1 बचेगा ये पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो ये यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारा. तो 1886.5 मीटर स्क्वायर, ये है हमारा आंसर. अब आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. यहाँ उसने हमें कहा है अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21. एक सर्कुलर गार्डन है और उसको पूरा फेंस लगाना है, यानी कि इट मीन्स जो है हमें क्या लगेगा, अगर फेंस की हमें लेंथ निकाली तो हमें पहले लगेगा उसका सर्कमफ्रेंस. हमारे पास दिया गया है डायमीटर, डायमीटर इसको बोलते हैं, ये पूरा डायमीटर है, सेंटर से गुजरती है 21 मीटर. तो उसका आधा होगा 10.5 मीटर रेडियस. तो साथ ही साथ हम लिखते भी चलेंगे ना, जो हमको दिया गया है डी है 21 मीटर, तो आर होगा 21/2 मीटर. इतना लिख लो बस. फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ द फेंस. 2 राउंड लगाने, यानी पहले सर्कमफ्रेंस निकालो और उसका डबल कर दो. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ़ इट्स कॉस्ट ₹4 पर मीटर. ठीक है, हमें उसका रेट भी निकालना है, प्राइस भी निकालना है. अगर उसका ₹4 पर मीटर है तो जितना भी सर्कमफ्रेंस आएगा उसका डबल करके उसको मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा. चलो पहले हम सर्कमफ्रेंस तो निकाल लेते हैं. तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7. आर है 21/2. ये 2 से 2 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 22 3 ज़ा होगा 66 मीटर. ये हो गया हमारा
सर्कमफ्रेंस, इतना तो आ गया। अब हमें 2 राउंड निकालने के, तो फॉर 2 राउंड्स, तो 2 इंटू 66 दैट इज़ 132 मीटर। 6 2 6 12, कैरी ऑन 1 2 6 12 30, ठीक है, सही है हमारा आंसर। ये आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस नहीं, फेंस की लेंथ आ गई, रोप की रस्सी की लेंथ आ गई 2 राउंड लगाने के लिए। ठीक, अब आ जाइए, हमें चाहिए कॉस्ट। ओके, तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर मीटर, वो है ₹4 पर मीटर, है ना। 1 मीटर का 4 रुपये, तो हमें कितने चाहिए रोप, 132 मीटर है, तो हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, दैट इज 132 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी ऑन 1, 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो हमारा आंसर रहेगा 528 रुपीज़। इतना पैसा उसे लगेगा उस गार्डन की फेंस को लगाने के, जो रोप का जो खर्चा है वो इतना आने वाला है। तो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा।